प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमें पढ़ना है कंबशन एंड फ्लेम, ज्वाला एंड दहन। ठीक है, तो हम जो है कि इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में जो है कि उसमें कंबशन के प्रकार, कंबशन है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में, ईंधन के बारे में। कौन से ईंधन जो है कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं फैलाता है, मतलब इफेक्ट नहीं करता है। और कौन सा जो है कि ईंधन हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, कौन सा ईंधन जो है हमारे लिए गुड होता है, कौन सा जो है कि मतलब ये सारी चीजें जो है आज की वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जानते हैं ना कुछ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोल, एलपीजी है, सीएनजी, ये सारी चीजें हैं। ये क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है ना। तो जैसे कि हम ईंधन को ना कि ये कौन सी मतलब अच्छा ईंधन है हमारे लिए, कौन सा नहीं है, तो उसका एक मान होता है। लोगों ने निकाला कि इस मान के बराबर जो होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, जो नहीं होगा वो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो इसी चीज को जो है कि हमें देखना है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्यूल, ईंधन। गुड फ्यूल इज readily available, cheap, burn easily in air at moderate rate। मीन्स कहने का मतलब है कि जो गुड फ्यूल होते हैं, जो अच्छे जो है ईंधन होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब आसानी से हमें मिल जाते हैं। वो चीप होने चाहिए, वो बहुत जल्दी मतलब जलने चाहिए, है ना, हमारे जो मॉडरेट लेवल के होने चाहिए। और प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करें, ये रिलीज करें बहुत मतलब ए लार्ज ऑफ हीट, मतलब बहुत सारी उष्मा मिले इनसे, है ना। तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो गुड होगा, है ना। और भाई एक और है कि डू नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। इनके कहने का मतलब है कि और एक क्वालिटी उनके अंदर और होनी चाहिए कि जब ये जले ना, तो जलने के बाद जो है कि अपने पीछे कोई भी ऐसा मतलब सब्सटेंसेस ना छोड़े जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे जीव जंतु के लिए, मानव के लिए हार्मफुल हो, है ना। तो ऐसे जो है कि ईंधन हमारे लिए क्या होंगे, बेस्ट होंगे, गुड होंगे, फ्यूल होंगे, है ना। तो भाई आपको लगता है कि ऐसा होगा, है ना। एक जो है कि गैस ही होता है जिससे कि देखिए, जब भी हम लकड़ी को जलाएंगे ना, उसमें से धुआं निकलेगा। धुएं में होता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये जो है बनाने वाले को, जैसे हम लोग जो है कि वुड जो होती है, जब गांव की महिलाएं ना खाना बनाती हैं, तो लकड़ी जब मतलब आधी जलती है, धुआं के साथ जलती है ना, तो बहुत सारे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, जो बनाने वाले को मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी जो प्रभाव पड़ता है। तो इसके मामले में जो है कि ये थोड़ा सा चीप हो जाता है। चीप का मतलब नहीं कि ये मतलब थोड़ा अच्छा नहीं माना गया है फ्यूल, वुड, लेकिन और सारी चीज के मामले में ये बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है ना। हर जगह आप लोगों को लकड़ी मिल जाएगी। पेड़ पौधे तो जानते हैं गांव में बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर लकड़ी की प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है वहां पर कि जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं तो भाई उससे जो गैस निकलती है ना, वो थोड़ा हार्मफुल होती है। और सारे मामले में ये ठीक ठाक है लकड़ी, है ना। जैसे एलपीजी वगैरह है तो उससे जो है कि धुआं नहीं निकलता है, इसलिए एलपीजी भी हमारे लिए अच्छी है। तो माना जाए ना, तो कोई भी ऐसा ईंधन नहीं है जो पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा हो, है ना। तो ऐसे एक कैलोरीफिक जो है कि वैल्यू बताई गई है कि अगर हम जो है कि 1 किलो लकड़ी जो है कि जलाते हैं ना, पूर्ण रूप से जलाते हैं, इन मतलब कंप्लीट नहीं होता है वो, तो उससे जो ऊर्जा निकलती है ना, जो उसमें प्राप्त होती है ऊर्जा की मात्रा का ना, उसका वैल्यू जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। जैसे हम जो है कि 1 किलो जो है कि लकड़ी लिए है ना, वुड लिए, और इसको जो है कंप्लीट जो है कि जलाएं, तो उससे जो है ऊर्जा निकलेगी, उष्मा निकलेगी। वो उष्मा जो होती है ना, उस ऊर्जा की जो है कि मात्रा का ये उष्मीय मान होता है ना। तो इससे पता लगाया जाता है कि ये जो है कि इनके बराबर है कि नहीं है, तो उसे अच्छा ईंधन माना जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कंप्लीट कंबशन, उनका जो पूर्ण दहन हो, है ना, 1 kg जो है कि ऑफ फ्यूल,
जब हम दहन करते हैं तो उससे जो मतलब निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें ऊर्जा की मात्रा को जो कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको मापते इसकी यूनिट जो होती है ना किलो जूल पर केजी होती है ना। इसको जो है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जो फ्यूल है ना वो हमारे लिए कैसे मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट है ना। चलिए देखते हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, पेट्रोल, कोयला रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स डेंजरस, है ना, पॉल्यूटेंट। इनके कहने का मतलब है भाई जो कार्बन फ्यूल होते हैं ना, जो कार्बनिक ईंधन होते हैं जैसे वुड हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये रिलीज करते हैं कार्बन, बहुत सारी मात्रा में जो है कार्बन के पार्टिकल को जो है कि रिलीज करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब खतरनाक प्रदूषक होते हैं, है ना। हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी होते हैं ये भाई। इनकम्प्लीट combustion of these fuel gives carbon monoxide gas and poisonous gas। मतलब ना कि जब भी हम किसी लकड़ी को ना मतलब पूर्ण रूप से नहीं जलाते हैं, अब मतलब इनकम्प्लीट जलाते हैं ना, तो उससे जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और भी सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, है ना। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना हमारे ब्लड में जाकर के ये इतना हमें हार्म करता है, इसलिए जो है कि इनकम्प्लीट ईंधन को जो है हम लोग क्या जो मतलब उनका दहन नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, तो उससे जो है मिलने वाले जो रिलीज होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं बहुत ही जहरीले होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ये हार्मफुल उत्पाद है हमारे लिए भाई। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड काजेस ग्लोबल वार्मिंग। अगर जो है कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो किसका कारण बनेगी, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी, है ना। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। जब हम जो है कोयले को डीजल को जलाते हैं तब उसमें से हमें कौन सी गैस मिलती है, रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। और क्या होता है भाई, पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस मोनोऑक्साइड। जो पेट्रोल होता है उसके इंजन में मतलब वो क्या रिलीज करता है ना, बहुत सारे ऑक्साइड गैसेस ऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना। और ऑक्साइड जितने भी ऑक्साइड होते हैं जैसे सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर, वो जो है डिसॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर में और जो है किसके रूप में, एसिड के रूप में हो जाते हैं। और ये वर्षा के साथ जो है कि एसिड रेन मतलब जो है कि अम्ल वर्षा करते हैं, और ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को भी हमारे जितने भी मतलब जो है कि इमारतें हैं उसको जो है कि इफेक्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ताजमहल का जो है कि उसके जो कलर उसका चेंज हो गया है, येलोइश होने लगा है धीरे धीरे, तो ये इन्हीं का कारण है कि एसिड रेन की वजह से जो है कि वो ऐसा कलर होने लगा है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे लिए किस प्रकार से ये जो है हार्मफुल है। और जो है ना कि ये कुछ मतलब उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है कि कौन मतलब ज्यादा जो है कि उष्मा है, किसमें किसमें कम है ना। जैसे काउ डक केक है ना, तो इसमें जो है कि 8,000 से 6,000 से 8,000 तक है कि नहीं। देखिए जो काउ डक के उपले होते हैं आप लोगों ने सुना होगा, उसमें इसका उष्मीयमान होता है कम होता है, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होता है, और मॉडरेट लेवल पर ना ये एलपीजी का होता है। तो मॉडरेट लेवल का मतलब ना ज़्यादा नुकसान करे और ना ज़्यादा है जो है कि हमें मतलब यूजफुल तो होना ही चाहिए। सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल ना हो, ऐसे मतलब उत्पाद का हमें यूज करना चाहिए, ऐसे फ्यूल का यूज करना चाहिए हमारी लाइफ में, है ना। तो जो है कि और ना और आप लोगों को एक एक्टिविटीज दी गई थी, आप लोगों की बुक में है कि भाई वुड ले लीजिए, कोयला ले लीजिए और एलपीजी गैस ले लीजिए, है ना। उसमें जो है कि आप जो है कि एक बर्तन ले लीजिए, उसमें जो है कि पानी डाल दीजिए थोड़ा, और एक ही साथ जो है कि तीनों पर उस पानी के पतीले को रख दीजिए और एक साथ जो है कि आग मतलब उस वो जलाइए उसको, और देखिए क्या होता है कि कौन सा मतलब ज़्यादा तेज गर्म होता है, कौन सा कम गर्म होता है, कौन सा पहले हो जाता है, कौन सा मॉडरेट है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा फ्यूल किसके पास जो है कि उष्मा ज़्यादा है, कौन सा जल्दी गर्म कर रहा है ना।
तो जो है कि आज के लिए बस इतना ही, और जो है कि हम जो है अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।